उत्तर पूर्वी दिल्ली के इबास अस्पताल में पैरा मेडिकल स्टाफ ने अपना पैरा मेडिकल डे मिनी ऑडिटोरियम इबास अस्पताल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर व इबास अस्पताल के डायरेक्टर निमेश देसाई भी मौजूद रहे। इस आयोजन में संगीत के साथ कवियों ने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों तक अपने संदेश छोड़े। सकल लोक मन सुन ले बंदे पर निंदानी कीनी कीनी रे। वहीं इबास के डायरेक्टर निमेश देसाई ने पैरा मेडिकल डे पर पैरा मेडिकल स्टाफ को बधाई दी और इसी तरह मेहनत से काम करते रहने के निर्देश भी दिए। न सिर्फ पैरामेडिकल वर्कर्स खुद या उनके दोस्त आए, उनके कंसर्न सेक्शन हेड्स और एचओडी आए, वो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, लेकिन नर्सेज, डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, प्रशासन के साथ ही यहाँ तक कि हमारे एमफिल स्टूडेंट्स जो मंगलवार दोपहर की अपॉइंटमेंट छोड़ के भी आ गए हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ जो किसी अस्पताल के महत्वपूर्ण स्टाफ में गिना जाता है और पर्दे के पीछे रहकर लोगों को अपनी सेवाएं देता है, वो भी सम्मान का हकदार है। इसी कड़ी में पैरा मेडिकल स्टाफ को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। आम जनता तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं में, खासकर अस्पतालों में, न सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज अपना योगदान करते हैं, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं चल पाती हैं। एक बड़ा सा ग्रुप है पैरामेडिकल वर्कर्स का, रेडियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, बहुत सारे नाना प्रकार के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो योगदान देते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने में। जैसे कहा गया, पैरामेडिकल वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवाओं का और अस्पतालों का बैकबोन समझा जाए। उनके बिना स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल चल नहीं सकते। तो दिल्ली राज्य में पिछले 7 सालों से जयप्रकाश जी जैसे लीडर्स के कारण ये पैरामेडिकल डे मनाया जाता है 31 जनवरी को, और हम लोग इबास में पिछले 4 साल से मना रहे हैं। जो इबास में गुणवत्ता की सेवाएं हैं उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है इन स्वास्थ्य कर्मियों का, पैरामेडिकल वर्कर्स का। साल में एक बार आज के दिन हम जो थोड़ा अप्रिसिएशन कर लेते हैं वो कुछ भी नहीं है उनकी सेवाओं के मुकाबले। और एक बार फिर कहूँगा, आप सबके जरिए आम जनता तक ये बात और ये जानकारी और ये चेतना पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि आम जनता ये समझे कि बहुत रेंज के, बहुत तरीके के अलग अलग स्वास्थ्य कर्मी उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश है जी, और मैं फाउंडर और कन्वीनर हूँ पैरामेडिकल डे का। पैरामेडिकल डे इसलिए मनाया जाने लगा कि हमने सोचा कि आज के मॉडर्न मेडिकल सर्विसेज में पैरामेडिकल का योगदान एक नेसेसिटी बन गया है बहुत से ट्रीटमेंट में। तो उनके द्वारा किए गए टेस्ट के रिपोर्ट के बिना ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू हो सकता, जो कि एक अति आवश्यक उनकी सर्विसेज ज़रूरी है। इसके अलावा जो पैरामेडिक्स हैं वो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर दोनों में एक उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज की तारीख में डायलिसिस टेक्नीशियन, एमरजेंसी टेक्नीशियन, इस तरीके से और भी ब्रांचेज इसकी बन गई हैं जिसमें स्पेशलिस्टी उनकी है और पेशेंट को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको वो पूरा करते हैं। मैं दिव्याशा चौधरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट से। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट जो है, हम वर्क करते हैं पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने में, प्रोडक्टिव बनाने में। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी उनके साथ है तो भी सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनके वर्क प्लेस पे उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से एक मानसिक रोगी के साथ उन लोगों को मैनेज करना है घरों में, वर्क प्लेस पे और हमारी सोसाइटी में भी, यानी कि उनका इंटीग्रेशन होना सोसाइटी के बीच में डिस्पाइट ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और डेफिशिएंट। काम के लिए मैडम, आपके काम के लिए अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है आपको? कितना अप्रिशिएट करेंगे? नाइस फीलिंग टू गेट एन अवार्ड, बट आई थिंक कि डिपार्टमेंट के बाकी सभी लोग बहुत अच्छे से ही काम करते हैं, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो पैरामेडिक्स छुपे हुए हैं, डॉक्टर्स के अलावा कोई लोग दिखाई नहीं देते, डॉक्टर, नर्सिंग, उसके बाद बाकी लोग जिनको सपोर्ट करते हैं एज ए टीम मेंबर, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, उसके बाद उसको टेस्ट को कौन देख रहा है, कौन इसके रिपोर्ट्स बना रहा है, कौन तैयार कर रहा है। डॉक्टर ने एक्सरे लिखा, उसके बाद एक्सरे कौन तैयार कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग पूरा एक स्टाफ होता है।
जिसके लिए हम वर्क करते हैं। ओटी टेक्नीशियन हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वर्क करते हैं डॉक्टर्स के बाद में। ये एक छुपा हुआ तबका है, ओटी टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इन लोगों की पहचान मिलनी चाहिए। ये पैरामेडिकल डे के द्वारा हम बताते हैं कि हम भी आपके एक छोटे भाई हैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमें भी कुछ आगे मोटिवेशन मिलना चाहिए इन लोगों को, जो नहीं मिलता है। मैं गीतांजलि हूँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से। मुझे यहाँ 10 साल करीब हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। कैसे? क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर्स आपको लाइफ देते हैं, डॉक्टर्स आप एक पेशेंट को लाइफ देते हैं और हम लोगों का रोल वहाँ होता है हम लोग एक पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। जब लाइफ देना इज़ इम्पॉर्टेंट बट क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना कौन सिखाता है? हम लोग का रोल वहाँ आता है। हम लोग प्रिकॉशन प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, जैसे फिटनेस में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल फिटनेस में है, वेट कम करने में। और हम लोग को क्या क्या एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे हमारे जॉइंट्स पेन वगैरह नहीं हो, बैक पेन नहीं हो, डिस्क प्रोलैप्स नहीं हो। और वेट कम करने से ही ये सब चीज़ें प्रॉब्लम दूर होती है। उसके बाद में हम ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं किस तरह से, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, एल्बो पेन में, जॉइंट पेन में, वहाँ ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, डिस्क प्रोलैप्स में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प करते हैं। जब डॉक्टर एक पेशेंट को अपनी तरफ से ठीक करके भेज देता है लेकिन उसमें उसकी पावर नहीं आती है, पैरालिसिस जैसे केस हो गया, उसमें उनका रोल वहाँ खत्म हो जाता है कि पेशेंट को पैरालिसिस की फेज से बाहर निकालना। लेकिन उसके बाद में हमारा रोल शुरू होता है, वहाँ हम लोग हेल्प करते हैं पेशेंट की। उस जो पैरालाइज्ड पेशेंट है जिसके पास में लाइफ में कुछ होप नहीं बचती है, उसको ऐसे लगता है कि शायद मेरी लाइफ यहाँ खत्म हो गई, वहाँ वो डिप्रेशन में आ जाता है। उस जगह पे हम लोग का रोल स्टार्ट होता है। हम लोग वहाँ पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देके वहाँ पेशेंट को सब साइकेट्रिक यानी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके वहाँ पेशेंट को हम एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। वहाँ से हमारा एक जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है उस तरह से एक एक स्टेप सिखाया जाता है। पेशेंट को खाना सिखाया जाता है, उठना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। एक एक मसल के ऊपर वर्क होता है, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, वहाँ ये पैरामेडिकल काम करते हैं। 3 साल से इसी तरह से पैरामेडिकल स्टाफ अपना पैरामेडिकल डे मनाता आ रहा है और पर्दे के पीछे रहकर मानसिक रोगियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।